हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आई एम नीलम। काउंसलिंग विद नीलम में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी हाउ टू मेक योर चिल्ड्रन इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। पढ़ाई में अपने बच्चे की रुचि कैसे पैदा करें। अक्सर पेरेंट्स से यह शिकायत सुनने को मिलती है कि मेरा बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या मेरा बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। इस तरह की चीज़ें सोचने वाली बात होती है कि आखिर बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। उन कारणों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर बच्चों का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है या बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते। तो सबसे पहले स्वयं अभिभावक को जितना महत्व स्टडी को देना चाहिए, अभिभावक वास्तव में उतना महत्व नहीं देते हैं। ये भी एक कारण होता है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं रहता है। नेक्स्ट, बच्चों में इनसिक्योरिटी और लैक ऑफ अफेक्शन की जब फीलिंग्स होती हैं तो भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। नेक्स्ट, पेरेंट्स का हमेशा बच्चों के साथ एक स्ट्रिक्ट बिहेवियर जब रहता है, बहुत कड़ा बिहेवियर रहता है, उससे भी बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है। बच्चे दबाव और डर में तो पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते। नेक्स्ट, बच्चों का स्कूली वातावरण में फिट ना होना। कभी कभी बच्चों को स्कूली वातावरण में एडजस्टमेंट समस्याएं आती हैं, टीचर से हो सकती हैं, अपने दोस्तों के साथ हो सकती हैं, इससे भी बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है। नेक्स्ट, बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होना, इससे भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। नेक्स्ट, बच्चों की योग्यता और बुद्धि स्तर के अनुसार विषयों का चुनाव न होना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। बच्चे की अपनी एबिलिटी और इंटेलिजेंस लेवल के हिसाब से अगर सब्जेक्ट का चुनाव नहीं हुआ है तो भी बच्चे अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आज हम इस पर आपको कुछ टिप्स देंगे, जो टिप्स 2 साल से लेकर के 11 साल तक के बच्चों के लिए होते हैं। तो सबसे पहले, लेट देम इंट्रोड्यूस बुक्स। पुस्तकों से बच्चों का परिचय करवाएं। जब आपका बच्चा 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष के टाइम पे आप क्या करते हैं, उसके लिए रंग बिरंगे खिलौने लाते हैं, किताबें लाते हैं और कई तरह की चीज़ें उसको ला कर के देते हैं। उस समय आप क्या करें, उसके लिए पुस्तकें खरीदें और उन पुस्तकों को उसको दें। और उन पुस्तकों को बच्चा उस उम्र में पढ़ तो पाता नहीं है, लेकिन जब वो किताबों को देखेगा, उसमें रंगीन चित्र उसको आकर्षित करेंगे और वह उनको देखेगा। इसके धीरे धीरे उसको अपने आसपास के बारे में जानकारी होगी और वो चित्रों के बारे में आपसे पूछेगा कि ये क्या है और ये कैसा है। तो जब आप उसको चित्रों को देखते हुए देखेंगे तो आप उसको समझाएंगे कि ये चित्र एनिमल का भी हो सकता है, फ्लावर्स के भी हो सकते हैं, वेजिटेबल्स के भी हो सकते हैं। तो इससे बच्चों में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बच्चों के अंदर वोकैबुलरी डेवलप होती है और बच्चों के अंदर इमेजिनेशन पावर बढ़ती है। धीरे धीरे उनकी थिंकिंग एबिलिटी में भी डेवलपमेंट होने लगता है। इसके बाद आप उनको चित्र दिखाइए। चित्र दिखाने के बाद आप उन्हें छोटी छोटी कहानियाँ सुना सकते हैं। जब बच्चे कहानियाँ सुनते हैं, आपसे सवाल जवाब करते हैं, कहानियाँ सुनने के बाद बच्चों के अंदर अटेंशन स्पैन बढ़ता है और जो उनकी एकाग्रता को बढ़ाता है। इससे बच्चों में लिसनिंग स्किल अच्छी होती है और बच्चों को नई नई किताबों को रोज़ देखने के लिए एक हैबिट डेवलप होती है। तो पाठ्य पुस्तकों से बच्चे बिल्कुल भी नहीं कतराते हैं और पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं। नेक्स्ट, सेट डेली रूटीन फॉर चिल्ड्रन। जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो आप उनके लिए एक रूटीन बनाना शुरू कर दें। स्कूल के दिन का रूटीन अलग बनाएं, छुट्टी के दिन का रूटीन अलग बनाएं। इससे क्या होता है, जब हम बच्चों की रूटीन्स बनाना शुरू कर देते हैं तो उस रूटीन में बच्चे अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालते हैं, प्लेइंग के लिए टाइम निकालते हैं और अपनी हॉबीज़ को भी डेवलप करते हैं। धीरे धीरे बच्चों में अनुशासन के साथ साथ पढ़ाई को समुचित समय देना भी सीख जाते हैं। तो इसलिए बच्चों के लिए एक डेली रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, सिटिंग विद चाइल्ड इन स्टडी टाइम। अब बच्चा आपका स्कूल जाने लगा है तो आप उसकी स्टडी टाइम में उसके साथ हमेशा बैठें। जब बच्चा अपना पढ़ाई कर रहा हो तो उस वक्त आप उसके साथ बैठें। अगर छोटा बच्चा है तो उसके लिए हो सके तो ट्यूशन टीचर ना रखें, आप अपने छोटे बच्चे को खुद पढ़ाएं। और अगर आप नौकरी करती हैं, आपके पास ऑफिस का काम बहुत रहता है, तो आप अपने बच्चे के साथ बैठें और अपने ऑफिस के काम को भी साथ साथ कर सकती हैं और अपने बच्चे को भी पढ़ा सकती हैं। कभी भी बच्चे को
10 से लेकर 11 वर्ष की उम्र तक एक अलग कमरे में बैठकर पढ़ने की सलाह नहीं देनी चाहिए। हमेशा बच्चे के साथ बैठना चाहिए और उसको अपने सामने बैठ कर के उसका काम कराना चाहिए। नेक्स्ट, डिस्कस स्टडीज़ विद द चाइल्ड। बच्चे के साथ हमेशा स्टडीज़ पर चर्चा करें। रोज़ाना क्लास में उसको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए, उसने किन किन सब्जेक्ट्स में क्या क्या टॉपिक्स पढ़े हैं, आप उनके साथ चर्चा करें। वह उन चीज़ों को आपके साथ बैठ कर के समझ सकता है। अगर आपको किसी विषय को समझाने में बच्चे के साथ दिक्कत हो रही हो तो आप उसके सब्जेक्ट टीचर से मिल सकते हैं। आप स्कूल में जा कर के इस समस्या पर बात कर सकते हैं और बच्चे की इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो बच्चों के साथ चर्चा करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, टीच द चाइल्ड टू लर्न फ्रॉम हिज फेलियर। बच्चे को अपनी असफलता से हमेशा सबक लेना सिखाएं। ज़्यादातर क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चे अपनी स्टडी में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो हम उनको डांटने लगते हैं, झिड़कने लगते हैं और बच्चों के ऊपर हम गुस्सा करने लगते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए और बच्चों की तुलना भी कभी दूसरे बच्चों के साथ नहीं करनी चाहिए। इस तरह से बच्चों के साथ हमारा उपेक्षित व्यवहार जब होता है तो बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं। इसलिए बच्चों की असफलता पर उनको हमेशा ये बताएं कि असफलता जो है वो जीवन का एक हिस्सा है और उससे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि उस असफलता से सबक लेना चाहिए। बच्चे को नई एनर्जी और हार्ड वर्क के साथ मोटिवेट करें और पढ़ने के लिए उसे तैयार करें। फेलियर से हमेशा बच्चे को ये बताएं कि फेलियर को सक्सेस में बदलने का प्रयास करना चाहिए और हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। न्यू टेक्निक्स का यूज़ करके अपनी स्टडी को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट, एम्फेथाइज ऑन लर्निंग नॉट ऑन ग्रेड्स और नंबर्स। हमेशा बच्चे को सीखने पर जोर दें, ना कि नंबर और ग्रेड्स पर। अगर बच्चा स्टडी में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है या नहीं कर पाता है तो हमेशा उसे ये टिप्स दें कि वो अपनी स्टडी पर फोकस करे और बिना डांट डपट के विषयों की समस्या को उसकी समझें और विषयों की समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। और हमेशा बच्चे को ये मोटिवेट करें कि वो अच्छे से सीखे, लर्न करे, कॉन्सेप्ट क्लियर करे, बल्कि ग्रेड या नंबर बहुत ज़्यादा आने चाहिए इस तरह का टेंशन बच्चा ना ले, क्योंकि इस तरह की चीज़ों से भी बच्चों का पढ़ाई में इंटरेस्ट कम हो जाता है। अगर हम उसको सीखने पर मोटिवेट करेंगे, नंबर और ग्रेड्स के लिए टेंशन ना ले इसके लिए मोटिवेट करेंगे तो बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट लेगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ वेरियस टॉपिक्स इन डेली लाइफ। दैनिक जीवन में जो विभिन्न प्रकार के विषयों को वो पढ़ता है उसकी प्रासंगिकता को के बारे में उसे समझाएं। अगर बच्चे को पढ़ाए जाने वाले विषयों के उपयोग के बारे में अगर हम बताना शुरू करते हैं तो बच्चों को अच्छा लगता है। आप कैसे बता सकती, मैथ सब्जेक्ट बच्चा पढ़ता है तो आप उसको ये बता सकती प्लस माइनस अगर उसने सीख लिए तो वो बाज़ार जा कर के चीज़ों की खरीदारी को स्वतंत्र रूप से खुद कर सकता है। इसके अलावा कभी आप बच्चे को जब बाहर घुमाने ले जाते हैं तो उसको रोड्स के बारे में, फुटपाथ के बारे में, ट्रैफिक लाइट्स के बारे में, बस स्टैंड, रिवर, माउंटेन, फ्लावर, इस तरह की चीज़ों के बारे में आप जो भी चीज़ें एनवायरनमेंट में वो देखता है इन सभी चीज़ों के बारे में उसको बताएं। जब वह इन चीज़ों को अपनी क्लास में सुनेगा, अपने सब्जेक्ट्स में पढ़ेगा तो वो उसमें इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि उसने कुछ चीज़ें उसके बारे में जान चुकी हैं तो उसको सीखने में उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती और ज़्यादा और वह बहुत इंटरेस्ट लेकर के क्लास में लेक्चर्स को ध्यान से सुनता है। नेक्स्ट, स्टडी में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बच्चे को निरंतर मोटिवेट करते रहें। हमेशा बच्चों को स्टडी में बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते रहें। आप अपने बच्चों को जब बच्चे 10-11 वर्ष के हो जाते हैं तो आप उनको धीरे धीरे ये बताएं, जो बहुत ऊंचे पद पर लोग कार्य कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, इस तरह के उदाहरण उसको दें कि उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की
और बहुत ध्यान से अपनी पढ़ाई की, बहुत लगन से काम किया। इसके बाद उन्होंने जब इस तरह की चीज़ें की तो आज उनके पास एक नेम है, एक फेम है। तो इस तरह की चीज़ें आप उसको समझाएँ, तो बच्चा पढ़ाई के लिए मोटिवेट होता है और आप उसको ये बता सकती हैं कि स्टडी का जीवन में कितना महत्व है। अगर बच्चों को ये बताने लगते हैं हम लोग, तो बच्चों को बहुत अच्छा फ़ील होता है और वो भी पढ़ाई के लिए मोटिवेट होते हैं। हम उन्हें बता सकते हैं कि लाइफ में हैप्पीनेस, सैटिस्फैक्शन, वेल्थ, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, स्टडी हमें ये सारी चीज़ें दिला सकती है। तो जब हम इस तरह की बातें बच्चों से करते हैं तो उनका इंटरेस्ट पढ़ाई के लिए डेवलप होता है। नेक्स्ट, स्टडी के बीच में ब्रेक ज़रूर दें। जब भी बच्चे स्टडी के लिए बैठते हैं तो जो आपने उनका रूटीन बनाया है उस रूटीन में ब्रेक्स का ध्यान ज़रूर रखें। ब्रेक्स में आप उनकी हॉबीज़ को देख सकते हैं, उनको प्लेइंग के लिए टाइम निकाल सकते हैं, टॉक करने के लिए टाइम दे सकते हैं। इस तरह की किसी भी तरह की एक्टिविटीज़, टीवी देखने का टाइम उसमें आप मेंशन कर सकते हैं। इससे बच्चों बोरिंग फील नहीं करते हैं और बच्चों में पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट डेवलप होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बच्चों का पढ़ाई से इंटरेस्ट कम हो रहा है तो सबसे पहले इसमें पेरेंट्स को खुद अवेयर होना चाहिए, उसके फैक्टर्स देखने चाहिए कि क्या इस तरह के फैक्टर्स हैं, किस तरह की चीज़ें हो रही हैं हमारे घर के एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से बच्चे के पढ़ाई से मन हट रहा है। तो इन फैक्टर्स को ज़रूर ध्यान में रखें और जो टिप्स मैंने इसमें बताए पेरेंट्स के लिए, आप उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। ये टिप्स 2 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए हैं। 2 वर्ष का मतलब है जब बच्चा विद्यालय नहीं जाता है तब से हमें शुरू करना चाहिए और जब बच्चा प्राइमरी क्लासेस पार कर लेता है, ये तब तक के लिए टिप्स हैं। तो आप इन टिप्स को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे के पढ़ाई के इंटरेस्ट को बढ़ाएं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप अपने बच्चों के साथ ये टिप्स फॉलो करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई videos.